चलिए सर शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कॉलेज आए हैं क्या सर कि घर पे हैं? नहीं, घर ही पे हैं यार। कहाँ तक हम लौंडे आए थे? हम्म। चलिए इसको शुरू करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स। ठीक है, सुनील पढ़िए इसको। सुनील आप पढ़िए। यस सर। Join associations. हम्म। By being a member of the Rotary Club, हम्म। Chambers of Commerce and local associations yet get access besides providing networking opportunities for business people and can also हम्म। use them to distribute your message, establish your क्या लिखा हुआ है सब दिखाई नहीं दे रहा। क्या बात करो, इसी उम्र में इतना तो लाज कर दिया, 125 कर दिया है। नो सर थोड़ा सा यहाँ 1 सेकंड सर चलो। हाँ? उसको इलाज करो, इलाज करो। Yes, sir. Your credentials as an industry speakers persons and if possible involve your trade associations, volunteer and support to get more recognitions and partnership. Image is everything. Be prospective in asking for roles, producing articles and dealing with the press. ठीक है, ज्वाइन एसोसिएशन में सुनील हमको ये बात बोलना है कि ठीक है, ये एक पीआर का बात हो गया। हम बात कर रहे हैं तुम्हारी इंडिविजुअल सुनील की, है ना। तो इंडिविजुअल सुनील की अगर बात करें तो तुम्हारी जान पहचान अगर अच्छे अच्छे लोगों से हो जाए तो तुम्हारा बहुत सारा काम बन जाएगा सुनील। Yes, sir. सिंपल है। अच्छा, यार ये अच्छे अच्छे लोग से जान पहचान बनने का फॉर्मूला क्या है, कैसे बनेगा बताओ सुनील। बहुत टेक्निकल सवाल है, क्योंकि तुम जो बड़े लोग हैं उनके मुकाबले में अभी तुम उतने बड़े हुए नहीं हो, और तुम्हारी उतनी अभी क्वालिफिकेशन नहीं है, ना ही तुम उतने दौलतमंद हो, ना ही तुम उतने वर्थ हो। तो अब जो बड़ा आदमी है वो तुमको अपने साथ क्यों रखे, कैसे जान पहचान बढ़ेगी। अभी पीआर की सर बात नहीं कर रहे हैं, अभी तुम्हारी हूँ। हाँ। उनके साथ मतलब उसी बिजनेस का डील करना होगा, काम करना होगा तभी। नहीं नहीं, जो काम करोगे, बिजनेस डील करोगे, तब तो एम्प्लॉय होगे ना, तब भी नहीं होगा। मतलब कि उनके मतलब ना, वो तुमको बराबरी का एक दर्जा दे, वो तुमको एक कहीं ना कहीं बराबरी का दर्जा दे। ठीक है, किसी प्लेटफॉर्म पे साथ में खड़े होने का दर्जा दे, मौका दें, दर्जा दे। वो कैसे होगा। मेरा सवाल समझ रहे हो सुनील, क्या बोला हमने। यस सर। नहीं, सवाल समझ में नहीं आ रहा दोस्त। आ, मतलब किसको, विनीत समझ में आया बात, क्या बोल रहे हैं हम, क्या सवाल पूछ रहे हैं। विनीत, वेद, प्रियांशु, मेरा सवाल समझ में आया। यस सर। नहीं, यस सर नहीं बोलो, नो सर। मेरा ये कहना है विनीत कि जैसे ना, हेलो। किनका नाम, किनका नाम ले, कोई एक बड़े आदमी का नाम लो, कोई एक बड़े आदमी का नाम लो। अंबानी सर। कुछ ज्यादा बड़ा नहीं हो गया है? थोड़ा कम करो, थोड़ा थोड़ा कम करो, पटना पटना लेवल पे करो, पटना लेवल पे, पटना लेवल पे ही करो। हैं? आदित्य विजन वाला सर। आदित्य विजन नाम बोलोगे ना। चलो ठीक है, आदित्य विजन नहीं है, इनका नाम ले लेते हैं, क्या नाम है,
मौर्य होटल के मालिक हैं सिन्हा साहब हैं, है ना, इनका कर लेते हैं। सिन्हा साहब मेरे अदनान सर की हैसियत से बहुत ज्यादा है, उनके सामने अदनान सर की कोई हैसियत उसियत नहीं है। उनके पास बहुत दौलत है, बहुत इज्जत है, बहुत शोहरत है, शोहरत मतलब जान पहचान, ख्याति, पब्लिसिटी। खैर उतना उसके हिसाब से अदनान सर एकदम 0% है। अब हम ऐसा क्या करें कि वो हमसे मिलने में हिचकिचाए नहीं, और हमको वो जानने में इंटरेस्ट रखें कि हाँ तुम क्या हो, कौन हो बाबू। क्या कि हमारे जैसे तो बहुत सारे 1,000 15,000 लोग हैं उनके पास, ठीक है। अब हम ऐसा क्या काम करें कि भाई वो हमको मतलब अपने साथ खड़े होने का मौका दे किसी भी जगह पर। अब तो बताइए। सर सबसे अच्छा आइडिया है ना सर कि उनका बिजनेस देखेंगे ना किस लेवल तक है, और उसमें कुछ अपना आइडिया दे रहे हैं तो उससे कुछ हो सकता है। जहां बिजनेस में सपोर्ट करने गए, इसका मतलब उनके जूनियर ना हो जाएगा, उनके बराबरी में तो नहीं जा पाओगे। तो उनके बराबरी के लिए बराबरी तो में सर जाने, खुद का तो बिजनेस करना पड़ेगा ना फिर, तभी तो। उतना बराबरी के लिए कंपटीशन करना। कंपटीशन करेंगे उतना बड़ा होटल खोलेंगे। वो भी हैसियत नहीं है अभी। हम वर्ड यूज कर रहे हैं हैसियत का बाबू, सोचो। वो भी हैसियत नहीं है, अब क्या करें। वो भी हैसियत नहीं है, अब क्या करें, बोलो। वो भी नहीं है, अब क्या करें। आइडिया नहीं आ रहा ना। पार्टनरशिप सर। पार्टनरशिप तुम वो हमसे पार्टनरशिप करेंगे, मेरे में से क्या खास बात है भाई। वो एक गरीब आदमी से जिसका पैसा ही नहीं है उससे पार्टनरशिप करेंगे वो। पार्टनरशिप में समझते हो ना, अगले के पास भी दौलत होना चाहिए। यस अगले सर। के पास भी दौलत होना चाहिए। दौलत कहाँ है मेरे पास, हम तो नौकरी कर रहे हैं बाबू सीमेज में, है ना। अब कैसे होगा। देखिए एकदम सिंपल सा बात है। जैसे कहीं ना कहीं एक ऐसे कॉमन प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि लायंस क्लब है, रोटेटरी क्लब है, पटना में भी है, और भी बहुत सारा क्लब है ना। वो क्लब के मेंबर वो भी हैं, उस क्लब के मेंबर हम भी बन सकते हैं, है ना। जैसे लायंस क्लब है, रोटेटरी क्लब है, और भी बहुत सारा जो क्लब है, ठीक है। तो उसके मेंबर सिन्हा साहब भी हैं, उसके मेंबर हम भी बन सकते हैं, बोलो। तो सर सुनील, मेंबर बनेंगे तो जरूरी थोड़ी है कि वो अपने साथ हमको ले ही ले, मतलब उस लेवल में। अब एक मिनट साइकोलॉजी समझो बाबू। तुम एक प्लेटफॉर्म पे क्वालिफिकेशन तो सेम हो गया ना, दोनों मेंबर हैं। एक पॉइंट पे, एक पॉइंट पे, ठीक है उनके उधर होटल के पॉइंट पे तो बहुत आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन क्लब के पॉइंट पे दोनों आदमी के पास सेम वोटिंग राइट है ना। अगर हम वो भी मेंबर और हम भी मेंबर है तो बराबरी हो गया। नहीं समझ में आया। यस सर, यस सर, यस सर। अच्छा, तो कहीं ना कहीं आदमी तरजीह तभी अगले को देता है, इंपॉर्टेंस तभी देता है जब कहीं ना कहीं वो अगला उसके बराबर हो। अब बराबरी कैसे की जाए, ऐसे बराबरी आप कर नहीं सकते। तो एक ऐसे कॉमन प्लेटफॉर्म पे आकर के जुड़िए, ठीक है। एक स्पोर्ट्स क्लब मान लीजिए कि वो ये करने जाते हैं, क्या कहते हैं, जॉगिंग करने जाते हैं। आप भी जॉगिंग करने जाइए। वो जॉगिंग करने के दौरान आप दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे आ गए ना। समझ में आ रहा है क्या कह यस रहे सर। हैं। हाँ, सर अगर इस प्लेटफॉर्म पे अगर रहेंगे तो फिर आपके जान पहचान बेहतर बड़े लोगों से होने लगती है, और अगला आपको इंपॉर्टेंस देगा, तरजीह देगा, अहमियत देगा, अपने बराबरी का समझेगा, या कम से कम ये तो समझेगा कि इसमें वो काबिलियत है कि वो मेरे जैसा बने, या वो ये समझेंगे कि ये मेरे जैसों में से है, ये मेरे जैसों में से है, तभी तो इस क्लब का मेंबर है। क्योंकि हम मेंबर है और ये भी मेंबर है। अभी उम्र कम है इसलिए कम हैसियत है, जब ये मेरी उम्र का आएगा तो इसकी भी हैसियत वही हो जाएगी जो अभी मेरी है। तो अगले का नजर कैसे देखता है। अब समझ में आई बात, अब समझ में आई बात। यस सर। नहीं समझ में आई। किसी ना किसी पॉइंट पे आप उनको उनके इक्विवेलेंट बनिए, तो फिर अगला इंपॉर्टेंस होगा। खैर ये आप लोगों की बात हो गई। जैसे हम सेमिनार में जाते हैं, तो एक दो सेमिनार में गए, तो सेमिनार में क्या हुआ कि प्रोफेसर साहब जो मेरे जिन्होंने हमको पढ़ाया है, ठीक है, वो भी वो आए और हम भी आए। ठीक है, हम भी आजकल हम पढ़ा रहे हैं, थोड़ा बहुत पढ़ा लेते हैं।
उनके मुकाबले में हम जीरो हैं, क्योंकि पढ़ाने में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, अभी मेरी शुरुआत हुई है। खैर, तो अब क्या हुआ कि सेमिनार में क्या हुआ ना कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे चले गए, पेपर प्रेजेंटेशन, कुछ बोलना है, क्योंकि जिस आर्टिकल वो सब ऐसा था, वो जस्ट हमको बोलना था, तो कॉमन प्लेटफॉर्म पे गए। तो अब क्या है कि एसबी लाल सर जो है सर थे, उन्होंने हमको अलग तरीके से इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने ये इंट्रोड्यूस नहीं किया कि ही वॉज माई स्टूडेंट, हमको ताज्जुब हो गया, इंट्रोड्यूस करना चाहिए था ही वॉज माई स्टूडेंट, ठीक है। वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि रिसर्च स्कॉलर अदना, ठीक है। उन्होंने हमको उस तरह से तरजीह दिया, इंपॉर्टेंस दिया, ठीक है। ये हुआ एसोसिएशन का एक प्लेटफॉर्म पे। तो आप लोग भी किसी एसोसिएशन से जुड़िए, अच्छे लोगों से जान पहचान होगी, एक्सपोजर मिलेगा। खैर, पब्लिक रिलेशन के हवाले से ये कहना है कि किसी मेंबर किसी एसोसिएशन से जुड़ करके अपनी बात को बोला जाए, प्रोग्राम रखा जाए, इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाए, ये है, ठीक है। इस पॉइंट से हम कुछ और बात बोलना चाह रहे थे जो हमने कहा, ठीक है। Yes, बात sir. समझ में आई विनीत? जैसे हमको बहुत इंपॉर्टेंस मिलता है, हम आईसीए के मेंबर हैं, इंडियन कॉमर्स एसोसिएशन, ठीक है। तो उसमें सब लोग मेंबर हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर सब हैं, वही मेंबर है, हम भी मेंबर हैं, मेरे पास भी एक कोड है, ठीक है। तो अब जो अगला हमसे जो मिलने का तरीका है ना, वो बदल गया। अब हमको इंपॉर्टेंस मिलता है, इज्जत मिलता है, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म पे आ गया। ये होता है किसी क्लब में, किसी मेंबर में आप बनिए। खैर, चलिए सुनिए, आगे पढ़िए। बी पैशनेट। As a local business, you should be engaged in एक्टिवली, what's happening. Sir, एक्टिवली, एक्टिवली, actively एक्टिवली। engaged in what's happening in your community. Be it the new zoning law, climate change, support the local hospital, or help renovate the local church. By being a business that are passionate about your community, you are not only drawing attention to your business but also positive possibility impact your community at large. Think beyond just fundraising. Perhaps you could donate your time or the time of your team to a good cause. These are often easy to report on, and so that your is a company with a heart. बी पैशनेट का मतलब होता है ये कि इट इज ऑल अबाउट गिविंग बैक टू द कम्युनिटी। समाज से आपने लिया, अब है कि समाज को आप वापस कीजिए। तो पैशनेट रहिए इसमें कि भाई समाज को आप फायदा करें। तो सबसे पहले जो फायदे का काम होता है वो धर्म का काम से शुरू किया गया है। हर चीज धर्म से शुरू होता है, इसीलिए लिखा हुआ है रेनोवेट द चर्च, ठीक है। तो अभी उससे मामला और आ गया, अभी बहुत सारा बीमारी है, ये वो है। सबसे अच्छा जो आपका पैशनेट में है कि जो खाना खिलाना है, दवाई देना है, अभी जो मामला चल रहा है उसमें पैशनेट अगर हम रहे तो उससे भी पब्लिसिटी होता है कि दिस कंपनी हैज इंडल्ज्ड इटसेल्फ इनटू दिस मच एक्टिविटीज रिगार्डिंग द अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी, रिगार्डिंग रिमूविंग द पेन इन द सोसाइटी एंड ऑल। इसके लिए बी पैशनेट होना चाहिए, उससे पब्लिसिटी बहुत होती है, नाम मिलता है। खैर, आगे पढ़िए। सर, हाँ बोलो। जैसे कॉमन प्लेटफॉर्म का आपने बोला, उसमें सर नेटवर्क मार्केटिंग में भी जैसे बोल सकते हैं ना, उसमें भी तो। अरे नहीं यार, हमको डर लग रहा तुम इधर ही कहीं ना चले जाओ। अरे नेटवर्क मार्केटिंग हो गया, पुराना हो गया ना, बाहर निकलो ना उससे यार। थोड़ा एक लेवल पे आओ ना, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग जो नो है ना सर, वैसे ही एक आदमी समझा रहा था ना, इसलिए पूछे आपसे। वो एक आदमी जो समझा रहा है ना, वो तुमको मतलब नहीं होता है कि सबके रूलर जितने बच्चे हैं ना, वो सबको पैसा लेकर के मेंबर बनाओ, ठीक है। हम इसके अगेंस्ट में हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के, एकदम साफ। ये रिकॉर्डिंग हो रहा है और हम बोल रहे हैं। उससे अच्छा है कि थोड़ा सा उतना ही मेहनत में थोड़ा पढ़ करके बैंक पीओ कर लेंगे यार। नेटवर्क मार्केटिंग के लिए हम एकदम एडवाइस नहीं करते, एकदम एडवाइस नहीं, जबकि मेरे घर के सामने ही मीटिंग होती रहती है और सब वो खूब चिल्लाता है, सब इतना पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया, बट फिर भी हम उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हम नहीं देते, ठीक है। उतना ही मेहनत थोड़ा सा पढ़ाई कर ले तो बैंक पीओ हो जाएगा, सुनिए। तो वो कोई प्लेटफॉर्म नहीं हुआ, वो कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। वो हमको लगता है कि यंग जनरेशन को इस्तेमाल किया जा रहा है। ये मेरा जाती ये है स्टेटमेंट है, हो सकता है गलत भी हो, ठीक है, लेकिन डेमोक्रेसी में हम अपनी बात को बोल सकते हैं, हमने क्या फील किया। तो हमको लग रहा है कि वो सिर्फ वक्त की बर्बादी है, और थोड़े वक्त के लिए आप लोग का जो यंग यंग जो होता है ना, यंग बॉडी एनर्जेटिक होता है। जैसे हम अभी दौड़ नहीं सकते, लेकिन तुम दौड़ सकते हो। अब उसमें क्या है ना कि तुमको दौड़ाएगा, पूरा काम करवा लेगा, और ये मेंबर वो मेरे गोल्ड मेंबर और प्लैटिनम मेंबर करके घुस घुस कर देगा, एक प्रोग्राम करेगा स्टेज में, तुमको कुछ अवार्ड अवार्ड दे देगा। बट आई मतलब उसमें हमको क्वेश्चंस नहीं लगते हैं उससे।
हाँ, फ्रॉड भी तो सबसे ज्यादा उसी में निकलता है। फ्रॉड भी बहुत सारा चीज है। उससे अच्छा है कि यार उतना मेहनत कर लो, और बैंक उतना उससे कम मेहनत में, जानते हो सुनील, बैंक भी हो जाएगा यार। जितना मेहनत नेटवर्क मार्केटिंग में दौड़ाएगा ना तुमको, उससे कम मेहनत में तुम्हारा बैंक भी हो जाएगा, ये गारंटी हम ले रहे हैं। तो वो कोई क्लब जा नहीं नहीं हुआ रहे ऐसा। बट एक आदमी पुश कर रहा नहीं, है जबरदस्ती बोल के। अच्छा ना, तो वही अच्छा क्या तुमने पूछ लिया, और सोचो कि हम कितना बात बोल गए हैं, सोचो कि हम कितना बात बोल गए इस पे, ठीक है ना। तो इसलिए उधर नहीं जाना है बाबू, वो दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है। सीधा सीधा तुम किताब की दुनिया में रहो, बैंक पीओ की दुनिया में रहो, अच्छे जगह से एमबीए की दुनिया में रहो, ठीक है। वो तो तुमको तो पूरा डुबा देगा, हमको तो ऐसे ही लगता है। बहुत से बहुत क्या कमाल है, तो मोटरसाइकिल दे देगा, कुछ वो जो कॉन्टेस्ट करा देगा, तो मोटरसाइकिल दे देगा, अब बड़ा खुश हो गए। अब फिर बोलेगा कि एक ठो कार भी आपका हिसाब किताब हो जाएगा, आप काम कीजिए। अरे कार कार और मोटरसाइकिल तो यार 80 2 मिनट में आता है यार, अच्छी जॉब में लग जाओगे, ऐसे ही आ जाता है, कोई बात थोड़ी हुआ। खैर उधर नहीं जाना है, वो क्लब नहीं हुआ। एजुकेशन से रिलेटेड क्लब जो है, जैसे तुम्हारा बीसीए क्लब है, बिहार चैम्बर ऑफ बिहार कॉमर्स एसोसिएशन, ठीक है, उसमें जुड़ो। उसमें फिर सेमिनार होगा तो अच्छे अच्छे लोग बनेंगे, ठीक है। आईसीए है, इंडियन कॉमर्स एसोसिएशन है, इंडियन इकोनॉमिक्स एसोसिएशन है, उसका जो सेमिनार होता है पूरे इंडिया लेवल पे होता है, और बहुत शानदार होता है। खैर पता कीजिए इसके बारे में। चलिए ठीक है, आई थिंक इतना बोलने पे तुम कन्विंस हो गए हो सुनील, या मैं और बोलूं? वो आएगा तो इतना भगा बोलने, देंगे सर उसको अब तो। इतना इतना बोलने पर कन्विंस हो गए हैं, या मैं और बोलूं? नो वो सर, हो जानते हो गया किसका सर। डायलॉग है? वो डायलॉग है ना, उसका डायलॉग है, अरे करीना कपूर फिल्म है ना उसका, जब वी मेट या कुछ, तो वही बोलती है, वो हमको बड़ा अच्छा लगा वो डायलॉग, ये हम वो हमने सीख लिया कि तुम इतने बोलने में, आप इतने बोलने पे कन्विंस हो गए, या मैं और बोलूं, तो वही बात है। खैर चलिए आगे बोलिए, आगे पढ़िए 31 सुनील सर। हाँ, अच्छा, प्रॉपर कीजिए। हाँ, इन्वॉल्व एम्प्लॉय हो गया। इन्वॉल्व कीजिए अपने आप को, अच्छे कामों में इन्वॉल्व कीजिए, ना कि नेटवर्क में। ओके ओके। लिंक योर लिंक पीआर योर, विथ योर एडवर्टाइजिंग। Most firms only link their PR with their advertising superficiality. A smart business will create an interest campaign based on a combination of communications techniques, each one boosting the other, infuse collaboration and synergy across all your departments. ठीक है। वो अब ये बात हो रही, जानते हो क्या मतलब, इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात हो रही है। तो इंटीग्रेटेड में क्या है ना, कि अब दूसरे 2 3 चीज को कंबाइन कीजिए, मतलब पीआर को एडवर्टीजमेंट से, पब्लिक रिलेशन को सेल्स प्रमोशन से, पब्लिसिटी को मार्केटिंग से, पब्लिक रिलेशन को आपका Advertising डिजिटल से। मार्केटिंग से, डिजिटल Yes, sir. मार्केटिंग से, इस सब से जोड़िए, ठीक है। और हर चीज को इस्तेमाल कीजिए ताकि बेहतर से बेहतर ट्रस्ट बनेगा, बस यही है। ठीक, 33। Get partnered up. One way to grow your audience is to leverage someone else's visibility. This is जानते a हो, एक great बात और PR. बता दें, एक बात और बता दें, नसीहत दे देते हैं। जब तुम अच्छे क्लब के मेंबर बनोगे ना, जब अच्छे लोगों से मिलोगे, तो एहसास होगा, सबसे पहले तो एक एहसास होगा कि अभी तक हम कितने बेवकूफ थे। बेवकूफ क्यों एहसास होगा? कि अभी तक हम जिस चीज को दुख समझ रहे थे और उसको दिमाग में जगह दिए हुए थे, ठीक है, वो एक्चुअली कोई बात ही नहीं था, उसके बारे में सोचना ही नहीं था। समझोगे बात को? अभी तक जिस चीज को हम इंपॉर्टेंस दिए बैठे सर थे, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। आ जाएगी धीरे धीरे। अभी आ रही है? अभी आ रही है? अभी आ रही है? और यस ये यस। यस सर, सही है सर। हैं? आ अच्छा, रही है सर, सही। देखिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं, फिर से सुनिए हमको। ये सब ऐसे ही एक थॉट आ गया है। अ, मेरा जो ब्रेन है, और मेरी जो हैसियत है ना, हम जहाँ पे रहते हैं, हम जितना देख पाते हैं, मेरी नजर कहाँ तक देख पाती है, तो उतना ही दिमाग काम करेगा, ठीक है। तो उसमें सुख और दुख का जो वेरिएबल, जो एलिमेंट्स है ना, कि हम इसी को सुख समझते हैं और इसको दुख समझते हैं। जब अच्छे बड़े लोगों से मिलिएगा जिनका विजन ज्यादा है, तब एहसास होगा कि मतलब क्या हम बेवकूफ हैं कि ना, मतलब एक हमको एक मोटरसाइकिल हमने खरीद लिया और हम अपने आप को बहुत कामयाब समझ रहे हैं, बहुत खुश समझ रहे हैं, ठीक है। या एक मोटरसाइकिल नहीं मिला हमको, तो हम बहुत दुखी हैं और अपने आप को नाकामयाब समझ रहे हैं। दोनों बात बोल रहे हैं, ठीक है। जबकि
दुनिया इससे और आगे है, दुनिया इससे और आगे भी है, ठीक है। और ये महज एक एक पड़ाव है। जो भी हम सोचते हैं ये कामयाबी का पैरामीटर है, पैमाना है, वो एक्चुअली कोई कामयाबी का पैरामीटर पैमाना नहीं है। वो मेरे ना कम सोच का पैमाना था, कम सोच का। और जब आप बड़े आदमी से मिलते हैं जो 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 पढ़े लिखे होते हैं, जो जो विजडम हासिल कर लेते हैं, विजडम समझते हैं ना, उनसे मिलेगा तो कहेगा, आए बाबू मोटरसाइकिल में अटके हुए हो, और एक मकान ही में अटके हुए हो, और मकान हो गया तो फिर एक एसी में अटके हुए हो, फिर एसी हो गया तो फिर वो एक अच्छी कार एसी वाली उसी में अटके हुए हैं। ये कामयाबी का पैमाना है ही नहीं। ये तब पता चलता है। क्लियर है? ये बात क्लियर हो गई? जी ये सर। बात क्लियर है? Yes, sir. हाँ, इसको समझिएगा क्या बोला हमने। खैर इसको रिकॉर्ड करके हम यूट्यूब में भी डाल देंगे, ऐसे भी रिकॉर्ड हो रहा है। खैर तो चलिए, गेट पार्टनर विथ है, सबसे पार्टनरशिप कीजिए अलग अलग टीम से, ये है। ठीक है, आगे पढ़िए। Produce your own marketing collateral. It is great to be in the public views. It is even greater to get your marketing collateral as well. Printing collateral such as business cards, हम्म, brochures, and flyers still have tons of value if you have a physical presence. Leaving people with the information they can take with them is a useful way of ensuring they come back. अच्छा, ये क्या मतलब हुआ? आप तुम समझाओ, बोलते बोलते हम थक गए बाबू। इट विल बी ग्रेट, it is great to be in the public view. It is even greater to take marketing collateral as well. Printing collateral such as business cards, brochures, and flyers still have tons of value. If you have physical presence, leaving people with information. ये बिजनेस कार्ड क्या होता है सुनील? बिजनेस कार्ड, बिजनेस कार्ड क्या होता है सुनील? This quarter, बिजनेस कार्ड मतलब support sir. अरे विजिटिंग कार्ड होता है, नाम छपाते हैं, सुनील कुमार मैनेजिंग डायरेक्टर है chanammasala.com। अरे तो खोल ही लो, नाम ही रख दिए हम, मजाक में नाम निकल गया है। और उसमें जितना चना चना मसाला है ना, सबका तुम बना दो ये ऑनलाइन पोर्टल, यही नाम रखना, chanammasala.com, बहुत चलेगा। जितना कॉमन नाम होता है ना वही चलता है, ठीक है। तो खैर, तो वो जो विजिटिंग कार्ड है उसको अब बिजनेस कार्ड कहते हैं। अब जब भी आप किसी से जाइएगा मिलने के लिए, तो मिलने के बाद उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा कि सर कैन आई हैव योर बिजनेस कार्ड प्लीज, ऐसा बोलिएगा। जिससे भी आप मिले उनका बिजनेस कार्ड कलेक्ट कीजिए, ये एक हॉबी बनाइएगा। सबका एक कार्ड होल्डर खरीद लीजिए। तो डेटा आपको तैयार होगा बड़े बड़े लोगों का, उसमें ईमेल आईडी होगा, मोबाइल नंबर होगा, सब अगर कलेक्ट हो जाएगा, 10 तो Yes, sir, 15 उसमें हो data है। गया, वो डेटा कलेक्शन हो जाएगा ना बड़े बड़े लोगों का। उनको सीवी मेल कर दोगे नौकरी लग जाएगा सुनील, उन लोगों को सीवी मेल कर दोगे नौकरी लग जाएगा No sir. सुनील? नो सर, उतने बड़े बड़े लोग हैं तो कहीं रेफरेंस दे देंगे तो नौकरी लग ही सकता है ना। डेटा तो होना चाहिए ना बड़े बड़े लोगों का, ये जो भी की पोजीशन में है। और जब मान लीजिए कि आपकी नौकरी छूट गई तो फिर उन लोगों को अप्रोच करेंगे तो कहीं ना कहीं तो सेट कर ही देंगे, ये भी एक एस्पेक्ट है, ठीक है। खैर, बिजनेस कार्ड कलेक्ट करने की आदत डालिएगा। चलिए, मार्केटिंग कोलैटरल में यही सब है। कुछ कुछ आप ऐसा चीज बनाइए जो आप जहां भी जाएं तो वहां पर वो चीज आप छोड़ करके आ सके। तो बिजनेस कार्ड होगा तुम्हारे पास तब ना, तुम मेरे हमसे मिलने आए और कार्ड छोड़ करके गए, तुम तो चले जाओगे, तुम्हारा एक रिप्रेजेंटेटिव तो रहना चाहिए ना। इट कैन बी अ ब्रोशर, एक ब्रोशर रहना चाहिए, एक बिजनेस कार्ड है, फ्लायर्स है, ये सब है। इट कैन बी इवन अ मैगजीन एंड ऑल लाइक दैट। खैर चलिए, इसको पढ़िए। लुक Look for awarenesses days relevant to your business. Use awarenesses days to piggyback off for your peer report. A quick Google search will give you a huge list of awarenesses days relevant to your business. By choosing a date and think of a product, service, or events you can launch to mark that day and have the media cover it. You can also leverage yourself to your businesses as a relevant expert to mark that day.
ठीक है, अलग अलग जगह अवेयरनेस करना है, रेलेवेंट बिजनेस है, ये सब सारी चीजें हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना है। ठीक है, Yes, sir. चलिए आगे पढ़िए। If a business has lasted for a significant period of time, think about using notable anniversaries for your peer work anniversary and your company's एनिवर्सरी, milestones. का मतलब क्या, एनिवर्सरी का मतलब क्या होता है? वो बर्थडे, बर्थडे टाइप का चीज हो गया ना। Birthday, yes, बर्थडे sir. तो जन्मदिन हो Anniversary गया। अब मार्क एनिवर्सरी, जितना भी जो आपका आपने काम किया उसका डेट रखिए, उसको आप सेलिब्रेट कीजिए। इससे आपका एक अच्छा पीआर बनता है, सब लोग इनवाइट होगा, एक फंक्शन होगा, इससे भी एक पीआर एक्टिविटी, पब्लिक रिलेशन एक्टिविटी बढ़ती है। खैर ठीक है, इसको पढ़िए। highlight innovations in your company culture. हम्म, Don't only think about the product and services you provide. Think also about how you do to it. All focus on highlighting how you increase diversity in your workforce, how to source your product from the local economy, or how eco-friendly you are. Highlight what your company culture is all about, what makes your इनकी them share it with media outlets or the national press. क्या हुआ इसका मतलब? इनोवेशन मतलब कंपनी के बारे में ही सब कुछ, प्रोडक्ट और सर्विसेज बताना नहीं होता ना, उसको कैसे करना है हाईलाइट भी रखना पड़ता है। Innovation. इनोवेशन क्या होता है? इनोवेशन, इनोवेशन क्या हुआ? खोज करना सर। अच्छा, तो कोई भी नया प्रोसेस है ना जो आपने शामिल किया है, शुरू किया है, ठीक है, उसके बारे में बढ़ चढ़ के बोलिए, उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, उसको बताइए लोगों को कि हम इस तरह से अलग तरीके से आपको सर्विस देने का हम लोगों ने एक शुरुआत की है, जो आपके लिए आपको बहुत पसंद आएगा, फिर तभी लोग अट्रैक्ट होंगे। यू हैव टू स्प्रेड द थिंग, दैट इज कॉल्ड इनोवेशन। खैर चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थोड़ा ओके, खैर थोड़ा बोलते बोलते थक जाते हैं बाबू, बिकॉज ऑफ फास्टिंग आवर। सबसे मेन जो पॉइंट रहा आज का डिस्कशन का, वो है कि आप लोग किसी अच्छे क्लब के मेंबर बनिए, एजुकेशन क्लब के मेंबर बनिए, समझिए बात को। उसमें फिर लोगों से जो मिलना जुलना होगा और पेपर प्रेजेंट होता है, तो उसमें फिर एक अलग सा एक्सपोजर आप लोगों को मिलता है, ठीक है, जो फिर आपको आपके सोचने का पूरा तरीका और विजन ही बदल देता है कि अच्छा, कामयाबी का जो ये है, जो दिशा है, डायरेक्शन है, वो इधर है, हमने इधर सोचा था, वो एक्चुअली इधर है, ये कहना चाह रहे हैं। एक बार बनिए, फिर वो फर्क पता चलता है। ओके, मतलब हम लोग के लिए कौन सा अच्छा रहेगा सर?